हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करेंगे टेक्स्ट के कुछ स्टाइलिंग प्रॉपर्टीज़ की। तो यहाँ कुछ सिंपल टेक्स्ट में लिखा हुआ है पैराग्राफ में, एंड आपको राइट हैंड पर उसका आउटपुट दिख रहा होगा जो कि एकदम नॉर्मल है। मैं इस पी टैग को CSS की प्रॉपर्टीज़ के साथ चेंज करूँगा। तो स्टार्ट करते हैं सब प्रॉपर्टीज़ के साथ जो कि हम टेक्स्ट को चेंज करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहला हम बात करेंगे कलर की। कलर आपको समझ में आ गया होगा लास्ट क्लास के बाद कि कितने सारे तरीके हैं हमारे पास कलर्स को लिखने के लिए, एंड कितने कलर्स हमारे पास ऑप्शंस में अवेलेबल हैं। अगर आपको हेक्स कोड नहीं यूज़ करने तो आप डायरेक्टली सीधे नाम भी लिख सकते हैं, एंड अलग अलग तरीके से हम RGB मॉडल के हिसाब से कलर्स को रेफरेंस कर सकते हैं। तो मैं अगर यहाँ पर FFF कर देता हूँ तो आपको पता है कि ये वाइट हो जाएगा। तो इस हिसाब से हम एक कलर प्रॉपर्टी को यूज़ करते हैं टेक्स्ट को चेंज करने के लिए। कलर के बाद हम बात करते हैं डायरेक्शन की। डायरेक्शन नॉर्मली सिंपली वो टेक्स्ट की डायरेक्शन है कि लेफ्ट टू राइट। अगर हम हमारा सिस्टम जैसे इंग्लिश वर्जन है तो इंग्लिश वर्जन के ऑपरेटिंग सिस्टम्स में ऑब्वियसली आपको पता है कि इंग्लिश लेफ्ट टू राइट लैंग्वेज होती है। अगर आपको जो कोई भी कंटेंट अगर उल्टी डायरेक्शन में लिखना है तो आप डायरेक्शन वाला यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्शन वाला प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं, एंड उससे आप यहाँ पर मेंशन कर सकते हैं कि RTL लैंग्वेज है। RTL मतलब राइट टू लेफ्ट, और नॉर्मल जो बाय डिफॉल्ट होता है वो हम LTR यूज़ करते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट। तो अगर आपको RTL रखना है तो आप RTL लिख सकते हैं, एंड आप देख रहे हैं कि सारा का सारा राइट अलाइंड हो गया है। तो इस तरीके से डायरेक्शन प्रॉपर्टी के साथ आप अरेबिक लैंग्वेजेज या और कोई भी जो लैंग्वेज है, अगर आपको RTL लिखना है तो आप राइट टू लेफ्ट वाली सपोर्ट इसे दे सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे लेटर स्पेसिंग की। अब कई बार जो हमारा डिज़ाइन होता है वेब पेज का, हम चाहते हैं कि जैसे अभी हेलो ऐसे दिख रहा है, तो हम कई बार चाहते हैं कि इतना क्लोज ये लेटर्स ना दिखे, हम इसमें कुछ अलग स्पेसिफिक स्पेसिंग चाहते हैं। तो मैं यहाँ पर सेट कर सकता हूँ लेटर स्पेसिंग के साथ कि कितने पिक्सल्स का हर एक लेटर के बीच में स्पेस होना चाहिए। अगर मैं इसको 5 पिक्सल कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं कि सारे जो लेटर्स हैं ये अलग अलग दूर दूर हो गए एक दूसरे से। तो आपको अगर इस तरीके से लिखना है तो आप लेटर स्पेसिंग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं लाइन हाइट की। लाइन हाइट ऐसी प्रॉपर्टी है जो आप चाहे div टैग हो, चाहे आपके स्पैन टैग हो, चाहे p टैग हो, कोई सा भी टैग हो, आपको अलग अलग जगह ये प्रॉपर्टी यूज करनी पड़ेगी। क्योंकि लाइन हाइट जब भी आप कोई टेक्स्ट ऐड करते हैं तो उसमें जो उसका एक तो होता है फॉन्ट का साइज, फॉन्ट के साइज के अलावा लाइन हाइट होता है CSS में, जिससे आप सेट करते हैं कि कितना एरिया उस फॉन्ट के साइज को हमें देना है, यानी उसका जो नेक्स्ट लाइन आएगी वो कब आएगी। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं। मैं लेटर स्पेसिंग नॉर्मल कर रहा हूँ सो दैट दिखने में हमें नॉर्मल लगे। लाइन हाइट यहाँ मैं लिख देता हूँ 16 पिक्सल्स, एंड फॉन्ट साइज मैं यहाँ लिख देता हूँ 28 पिक्सल्स। तो अब आप देख रहे हैं कि ये टेक्स्ट जो है वो एक के ऊपर एक, आप जैसे देख रहे हैं कि G के ऊपर M आ रहा है मॉर्निंग, और ये P के ऊपर ये ओवरलैप हो रही है, ओवरलैपिंग हो रही है। जैसे U का जो कैरेक्टर है, अगर मैं यहाँ पर इसको Y Q कर दूं तो आप देख रहे हैं प्लूटो का L और Y का U का Y, सेकेंड वाला Y, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप है। तो इस ओवरलैपिंग से बचाने के लिए हम यहाँ लाइन हाइट इंक्रीज कर सकते हैं कि कितना हाइट एक कैरेक्टर को चाहिए होगा। तो 26 पिक्सल में, और मैंने फॉन्ट साइज दिया 28 पिक्सल। आप देख रहे हैं काफ़ी सही सही चल रहे हैं। अगर मैं इन दोनों को नॉर्मल छोड़ देता हूँ तो ये अपने आप बाय डिफॉल्ट जो हाइट थी वो अपने आप ही ये अब खुद सेटल हो गए थे, यानी तो इक्वल इक्वल लाइन हाइट और इक्वल इक्वल फॉन्ट साइज पे ये अपने आप टेक्स्ट दिखा देता है। तो ये लाइन हाइट की प्रॉपर्टी आप टेक्स्ट में यूज कर सकते हैं, LI आइटम्स में, हर जगह यूज कर सकते हैं जहां पर भी आपको थोड़ा स्पेसिंग का इश्यू लग रहा हो। लाइन हाइट की हम बात करेंगे टेक्स्ट अलाइनमेंट की। टेक्स्ट अलाइनमेंट बहुत सिंपल सी चीज है। आप लोगों ने जब असाइनमेंट्स किए थे तो कई लोगों ने सेंटर टैग यूज किया था, और मैंने उसको डिस्करेज करा था क्योंकि सेंटर टैग अब एक वैलिड टैग नहीं है। तो आपको जहां पर भी सेंटर करना है टेक्स्ट को, आप प्लीज सेंटर टैग की जगह टेक्स्ट लाइन यानी CSS यूज करें, एंड उसमें आप लिख दें सेंटर। तो अब आप सेंटर कर दिया तो आपने देख रहे हैं कि ये सब कुछ सेंटर में आ गया ब्राउजर के। तो इतना सा सिंपल एक लाइन का कोड है, एंड आपको सेंटर टैग की जगह ये कोड लिखना है हर जगह जहां पर भी आप यूज करना चाहें। तो आपको पता है सिलेक्टर तो आप कैसे यूज करते हैं, सिलेक्टर यहाँ लगाएं एंड उसके बाद टेक्स्ट लाइन सेंटर लिख दीजिए, एंड दैट्स इट। चाहे वो टेबल हो चाहे वो कहीं पे भी हो, आप इसको सेंटर कर सकते हैं सीधा एक ही लाइन से। तो एक लाइन के CSS से सेंटर कर दिया। अगर आपको लेफ्ट राइट करना है तो यहाँ लेफ्ट कर दिया आपने, अलाइन राइट करेंगे तो राइट हो जाएगा, ये आपका राइट हो गया। अब टेक्स्ट लाइन राइट आपको LTR वाला जो
हमारा जो सेकंड वाला ऑप्शन था लाइन नंबर 6 डायरेक्शन, तो डायरेक्शन में आरटीएल लिखा था और टेक्स्ट लाइन राइट किया था, वो दोनों एक तरीके से सेम से ही हैं। तो टेक्स्ट लाइन राइट कर दिया। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है जस्टिफाई का। जस्टिफाई आपने देखा होगा कि जब एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाते हैं तो वो अपने आप लेटर्स और वर्ड्स अपने आप अपनी स्पेसिंग कर लेते हैं सो दैट वो पूरा लाइन फिल कर पाए। जैसे आप देख रहे हैं कि एच यहाँ पर आया एंड डी यहाँ आया, एग्जैक्टली डी जहाँ खत्म हो रहा है उसके एग्जैक्टली नीचे टी खत्म हो रहा है नॉट का। तो ये एक तरीका होता है जस्टिफाई करके लिखने का। उससे क्या होता है कि पूरा जितना स्पेस है अवेलेबल वो पूरा फिल कर देते हैं वर्ड्स एंड उनके बीच में जो गैप है वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाता है। तो ये आप टेक्स्ट लाइन जस्टिफाई लेफ्ट राइट सेंटर कर सकते हैं। एंड अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉपर्टी की ओर। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम बात करेंगे टेक्स्ट डेकोरेशन की। टेक्स्ट डेकोरेशन में आपके पास ऑप्शंस हैं कि आपको अंडरलाइन करना है किसी टेक्स्ट को, ओवरलाइन करना है या जो भी करना है। हम 3 ऑप्शन इसके तीनों पढ़ते हैं। एक हमने स्ट्राइक थ्रू पढ़ा था, रिमेंबर स्ट्राइक थ्रू करके HTML में टैग पढ़ा था हमने। एंड उस टैग के अलावा हमने ये भी बात करा था कि हम एस टैग यूज कर सकते हैं, यानी एस टैग जो था एंड डिलीट टैग भी था उस हिसाब से। वही चीज हम टेक्स्ट डेकोरेशन के थ्रू हम CSS में सेट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर हम लिख दें लाइन थ्रू, लाइन थ्रू एक प्रॉपर्टी है सेम वैसी स्ट्राइक थ्रू वाली चीज देने में। तो आप देख रहे हैं कि ये सेम वैसे ही दिख रहा है जैसे स्ट्राइक कर दिया हो। तो लाइन थ्रू के अलावा आप इसको अंडरलाइन कर सकते हैं। अंडरलाइन करेंगे तो आप देख रहे हैं कि लिंक की तरह दिख रहा है। हालांकि ये चीज आप कई सारे ब्लॉग्स में पढ़ेंगे कि टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन सिर्फ और सिर्फ लिंक्स के लिए देना चाहिए, अदरवाइज यूजर्स कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये लिंक है या काम नहीं कर रहा है। तो उस चीज के लिए टेक्स्ट डेकोरेशन अगर आपको कहीं देना है तो ऐसी चीज पे दें जो चीज क्लिक हो सकती है एंड वो किसी और पेज पर लेके जाएगी, मोस्टली लिंक्स। इसी की तरह से अंडरलाइन की जगह आप ओवरलाइन भी यूज कर सकते हैं। ओवरलाइन से आप देख रहे हैं कि ऊपर वाली साइड इनके लाइन आ गई है। तो ये टेक्स्ट डेकोरेशन आपकी प्रॉपर्टी है। टेक्स्ट डेकोरेशन के बाद हम बात करते हैं टेक्स्ट इंडेंट की। टेक्स्ट इंडेंट आप लोगों को याद होगा कि हम कई बार जब हम पैराग्राफ्स लिखते हैं तो फर्स्ट पैराग्राफ के फर्स्ट लाइन के बाद हम थोड़ा सा चाहते हैं कि गैप लगे सो दैट वो पता चले कि नया पैराग्राफ शुरू हुआ है। तो वही सेम चीज यहाँ पर इंडेंटेशन के थ्रू हम दे सकते हैं। जो फर्स्ट लाइन होगी किसी भी पैराग्राफ की या जो भी टेक्स्ट है उसका जो फर्स्ट लाइन है वो उसको थोड़ा सा खिसका सकते हैं राइट हैंड पे। तो अगर यहाँ पे मैं 10 पिक्सल्स दे दूं टेक्स्ट इंडेंट तो आप देख रहे हैं कि हेलो का जो एच है वो थोड़ा सा साइड हो गया है। तो ये इंडेंटेशन के थ्रू हमने थोड़ा सा गैप दे दिया है। अब जितने भी ये पैराग्राफ्स होंगे, अगर मैं यहाँ पर मल्टीपल पैराग्राफ्स लगा दूं, आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड जो एच है वो हमेशा थोड़ा सा राइट हैंड की तरफ खिसका हुआ है। तो ये चीज हम टेक्स्ट इंडेंट CSS प्रॉपर्टी के साथ कर सकते हैं। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं टेक्स्ट शेडो की ओर। टेक्स्ट का शेडो जो है ये भी एक अच्छी प्रॉपर्टी है। अगर आपको कई बार कुछ स्टाइलिश तरीके से दिखाना होता है तो आप शेडो देना चाहते हैं। अब इसी टेक्स्ट का शेडो अगर आपको देना है तो आपको देखना पड़ेगा कि कितना आपको राइट हैंड, लेफ्ट हैंड या फिर अप या बॉटम किस तरफ आपको देना है। तो उसके लिए आप इसको इस तरीके से समझिए कि एक कार्टेशियन प्लेन है। कार्टेशियन प्लेन का मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं जैसे हमारे पास डायरेक्शंस होती है मैप में, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट। तो सेम ऐसी हमारे पास राइट और लेफ्ट जाने की भी 2 प्रॉपर्टी हो गई और टॉप और बॉटम जाने की भी प्रॉपर्टी होगी। तो हम राइट और लेफ्ट वालों को एक्स और माइनस एक्स कहते हैं। तो अगर आपको राइट हैंड पे जाना है, यानी आपको शेडो इसकी राइट हैंड पर दिखानी है, तो मैं इसको 5 पिक्सल्स लिख रहा हूँ, यानी पॉजिटिव 5 पिक्सल्स, यानी राइट हैंड की तरफ। और अगर आपको इसको बॉटम करना है यानी साउथ की तरफ, अगर आपको नीचे की तरफ शेडो दिखानी है तो आप नीचे भी पॉजिटिव कुछ पिक्सल्स लिख सकते हैं। एंड देन आपको इसका कलर देना है। तो मैंने कलर इसको दे दिया, मैं इसको ग्रीन दे देता हूं। अब आप देख रहे हैं कि ये थोड़ा सा राइट में और थोड़ा सा नीचे की तरफ आपको शेडो दिख रही है टेक्स्ट का ही, सेम डिट्टो कॉपी। बट जब आप टेक्स्ट सेलेक्ट कर रहे हैं तब वो सेलेक्ट टेक्स्ट हो रहा है, जो ओरिजिनल टेक्स्ट था वो हो रहा है, शेडो सेलेक्ट नहीं हो रही है। तो ये आप इस तरीके से टेक्स्ट शेडो यूज कर सकते हैं। अब इसी को अगर मैं -5 कर दूं तो आप देख रहे हैं कि एच जो पहले राइट हैंड की तरफ था वो एच ओरिजिनल एच के लेफ्ट हैंड की तरफ चला गया। तो ये हम -x वाली तरफ चले गए। और इसी को अगर मैं -6 पिक्सल्स कर दूं तो ये ऊपर की तरफ शेडो इसका बन गया। तो ये आपको प्लस माइनस इस तरीके से आपको जो फर्स्ट वाला जो यूनिट है वो बताएगा कि कितना लेफ्ट या कितना राइट, एंड सेकंड वाला जो यहाँ पर आपने डिजिट डाला हुआ है वो बताएगा कितना ऊपर या कितना नीचे, एंड थर्ड वाली जो चीज है वो स्पेस लगाकर आपने कलर लिखा हुआ है सिंपली। तो इस तरीके से आप टेक्स्ट शेडो ऐड कर सकते हैं। टेक्स्ट शेडो के बाद हम बात करेंगे
टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म की। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म एक अच्छी प्रॉपर्टी है एंड हमें कई बार यूज करनी पड़ती है। तो इसके लिए सिंपली आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर अपर केस लिख सकते हैं आप। तो आपका टेक्स्ट कैसा भी हो ये अपने आप सारा देखिए कैपिटल वर्ड्स में, लेटर्स में आ गया है। मैं ये प्रॉपर्टी हटा देता हूं। तो आप देख रहे हैं ये सारा का सारा कैपिटल लेटर्स में आ गया है। ये हो गया अपर केस। अपर केस के अलावा आप यूज कर सकते हैं कैपिटलाइज। कैपिटलाइज प्रॉपर्टी से क्या होगा कि सारे वर्ड्स के फर्स्ट लेटर को हम कैपिटल बना सकते हैं। तो आप एच डब्ल्यू जी ये चीजें देख रहे हैं, ये अपने आप कैपिटल हो गया। हालांकि जो एक्चुअल एचटीएमएल कोड है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, उसमें सारे के सारे लोअर केस हैं। अगर आपको इसको लोअर केस बनाना है सबको तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं लोअर केस एंड अब आप देख रहे हैं सारा सारा लोअर केस हो गया। अगर मैं यहाँ पर कुछ भी लिख दूं, कैपिटल लेटर्स में भी लिख दूं तो भी वो सारे लोअर केस ही हो गए। तो इस तरीके से आप अलग अलग टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म्स बना सकते हैं, अपर केस, लोअर केस एंड कैपिटलाइज से। एंड इसको आप नन भी कर सकते हैं तो उससे ओरिजिनल वाला ही आ जाएगा। तो ये बाय डिफॉल्ट होता है टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म नन पे। तो ये मैं अभी प्रॉपर्टी फिर से हटा रहा हूं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं, या इसको नन छोड़ देते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं टेक्स्ट ओवरफ्लो। टेक्स्ट ओवरफ्लो, ओवरफ्लो का मतलब है कि आपका जितना एरिया था वो पूरा फिल हो जाए एंड उसके बाद वो फिल होने के बाद टेक्स्ट कहाँ दिखेगा। अब टेक्स्ट ओवरफ्लो में आपके पास ऑप्शंस है कि आप या तो उस टेक्स्ट को काट सकते हैं, यानी उसे कहते हैं क्लिप। क्लिप करने का मतलब है कि जो भी एक्स्ट्रा टेक्स्ट है वो यूजर को दिखेगा ही नहीं। इलिप्सिस है सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन का मतलब है कि जब जहां आपका टेक्स्ट खत्म हो रहा है उससे जस्ट पहले आप दो डॉट लगा सकते हैं। जब हम कई बार पैराग्राफ्स में लिखते हैं ना कि 3 डॉट लगा दिए टू बी कंटिन्यूड टाइप्स, तो उसी तरीके से उसको इलिप्सिस कहते हैं एचटीएमएल में। तो इलिप्सिस हम यूज कर सकते हैं। बट टेक्स्ट ओवरफ्लो जो प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको दो और प्रॉपर्टीज यूज करनी पड़ेंगी एंड वो दो प्रॉपर्टीज हैं व्हाइट स्पेस और ओवरफ्लो। व्हाइट स्पेस और ओवरफ्लो की बात करते हैं। इस टेक्स्ट ओवरफ्लो पे हम वापस आएंगे, इसको हम अभी यहीं छोड़ देते हैं। तो पहले हम बात करते हैं व्हाइट स्पेस की। व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी क्या होती है कि आपको व्हाइट स्पेस जितना भी यहाँ पर स्पेसिस हैं पैराग्राफ के अंदर उनके साथ क्या करना है। जैसे गुड से पहले बहुत सारे स्पेसिस हैं, बट आपको याद होगा कि प्री टैग अगर यहाँ पर होता तो ये गुड एक्चुअल में साइड में दिखता है, ये स्पेसिस भी वहां पे सारे दिखते। तो सेम वही प्रॉपर्टी को मॉडिफाई करने के लिए हम व्हाइट स्पेस प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं सीएसएस में। व्हाइट स्पेस में आपके पास ऑप्शंस है, आप इसको प्री रखना चाहते हैं। प्री से क्या होगा, एग्जैक्टली वही चीज आएगी जो कि मतलब प्री का मतलब भी वही है कि प्री टैग की तरह काम करेगा। यहाँ पे पी लिखा हुआ है तो बट फिर भी सेम आपका जो आउटपुट होगा वो प्री टैग की तरह होगा। अगर मैं यहाँ पर स्पेस दे दूं तो आप देख रहे हैं कि एम साइड में शिफ्ट हो गया। तो ये प्री टैग नहीं लिखने की बजाय आप सीधा ये लिख सकते हैं, तो व्हाइट स्पेस प्री हो गया। इसकी जगह आपके पास ऑप्शन है प्री लाइन। तो ये क्या होगा कि सिर्फ जो लाइन लाइन होगी उसको एज इट इज रखेगा, यानी जो स्पेसिस आपके जिस तरीके से हैं वो वैसे ही रहेंगे, बट इसमें आपके जो रैपिंग होगी वो लाइन बाय लाइन होगी। आप देख रहे हैं कि मॉर्निंग के बाद जो अर्थ वाली जो लाइन थी वो प्री वाले केस में एज इट इज चली गई थी, क्योंकि वो एक्चुअल में हमने सेम लाइन में लिखा हुआ है, लाइन नंबर 19। लाइन नंबर 19 में जैसा था एग्जैक्टली वैसा प्री में दिख गया था, बट प्री लाइन में आपकी जो लाइंस थी वो रैप हो गई। रैप हो गई मतलब मॉर्निंग से आगे जो चीज थी वो अपने आप नीचे दिखने लग गई हमें। तो ये व्हाइट स्पेस की प्रॉपर्टी है। अगर आपको चेंज करना हो इसको तो नो रैप भी एक ऑप्शन है। नो रैप से क्या होता है कि जितने भी स्पेसिस हैं वो सारे हट जाएंगे, यानी यहां पर मैं हेलो के बाद कितने भी स्पेसिस लगाऊं वो सारे हट गए एंड जब तक मैं ब्रेक टैग नहीं दूंगा तब तक वो पूरा का पूरा एक ही उसमें चलता रहेगा। यानी आप देख रहे हैं यहाँ पर मेरे राइट बॉटम में स्क्रॉल बार आ गई है, तो मैं स्क्रॉल बार से अगर पूरा देखूं तो ये पूरी एक लाइन बन गई है। तो नो रैप से आप वो सब कर सकते हैं। तो जो टेक्स्ट ओवरफ्लो प्रॉपर्टी है उसके लिए दो जो मैंने ऑप्शन बताए थे आपको जो कंपलसरी है, होने जरूरी है, वो है व्हाइट स्पेस में नो रैप एंड ओवरफ्लो में हिडन। ओवरफ्लो क्या होता है, ओवरफ्लो अब जैसे टेक्स्ट ओवरफ्लो था वैसी कंटेंट ओवरफ्लो की हमारे पास प्रॉपर्टी है, उसका नाम है ओवरफ्लो। ओवरफ्लो में हम ऑटो कर सकते हैं, हिडन कर सकते हैं एंड इस तरीके से कई सारे ऑप्शन है कि स्क्रॉल करना है या विजिबल करना है। बट ओवरफ्लो को, अब ओवरफ्लो तो दो तरीके से हो सकता है ना, कि या तो आपका वर्टिकल में ओवरफ्लो हो जाए या फिर आपका हॉरिजॉन्टल में ओवरफ्लो हो जाए। जैसे अभी करंट केस जो है आप देख रहे हैं कि हेलो वर्ल्ड गुड मॉर्निंग के बाद एम साइड में चला गया है, तो ये हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो है। हॉरिजॉन्टल ओवरफ्लो को हम कहते हैं ओवरफ्लो एक्स एंड वर्टिकल ओवरफ्लो को हम कहते हैं ओवरफ्लो वाई। तो आपको अगर सिर्फ और सिर्फ
एक ही यानी हॉरिजॉन्टल या फिर वर्टिकल पे मॉडिफिकेशन करनी है तो आप ओवरफ्लो एक्स या वाई यूज करेंगे। अगर आपको दोनों पे सेम ही चीज करनी है तो आप डायरेक्टली यहाँ लिख सकते हैं कि ओवरफ्लो हिडन कर दिया अगर मैंने। तो अब जो आप देख रहे हैं कि यहाँ एम था, वो एम जितना दिखा उतना दिखा, उसके आगे का अपने आप गायब हो गया, यानी वो छुप गया। ना तो मैं उसको सेलेक्ट कर सकता हूँ आगे वाले को, ना मैं कुछ और कर सकता हूँ। सेलेक्ट अगर मैंने कर लिया तो आप देख रहे हैं कि पूरा का पूरा सेलेक्ट हो गया, बट मेरे को यूजर को दिख नहीं रहा है वो। तो यूजर को दिखाने से बचाना है तो आप ओवरफ्लो हिडन यूज कर सकते हैं। अदरवाइज जो बाय डिफॉल्ट अभी ऑटोमेटिकली आ रहा था वो था स्क्रॉल। तो स्क्रॉल से आप देख रहे हैं कि यहाँ पर ये एरिया बन गया और मैं इसके अंदर अंदर स्क्रॉल कर सकता हूँ। स्क्रॉल अगर मेरे को सिर्फ और सिर्फ अभी आप देख रहे हैं कि राइट हैंड पर यहाँ पर जो एक तो है हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल जिसको मैं भी यूज कर रहा हूँ, राइट हैंड पर भी एक स्क्रॉल बना हुआ आ गया, बट मुझे यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं थी क्योंकि पूरा का पूरा टेक्स्ट दिख ही रहा था। इस चीज को मैं हटा सकता हूँ ना, यहाँ पर इसकी जरूरत नहीं है मेरे को वर्टिकल वाले स्क्रॉल की, तो मैं यहाँ पर सिर्फ ओवरफ्लो एक्स लिख देता हूँ। आप देख रहे हैं कि जो वर्टिकल वाली स्क्रॉल बार थी वो गायब हो गई है, मुझे सिर्फ अब हॉरिजॉन्टल वाला दिख रहा है। अब अगर मुझे इसमें मान लीजिए स्क्रॉल बार दोनों जगह दिखाना था, तो वर्टिकल भी मैं अभी दिखा रहा हूँ बट वर्टिकल यूज नहीं कर पा रहा, तो इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं इसकी हाइट लिमिट कर सकता हूँ पैराग्राफ की 100 पिक्सल पे। 100 तो बहुत ज्यादा हो गया, मैं इसको 10 पिक्सल पे, 10 बहुत ज्यादा कम हो गया। 15 पिक्सल पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एक स्क्रॉल बार है मेरे पास और मैं एक्चुअल उसको स्क्रॉल यूज कर सकता हूँ। तो जितनी हाइट होगी उस हिसाब से वो स्क्रॉल बार अपने आप आ जाएगी। तो बट मेरे को यहाँ पर राइट में तो दिखानी नहीं, तो मैं यहाँ पर इसको एक्स कर देता हूँ। मैं जैसे इसको सेव करूंगा तो आप देख रहे हैं यहाँ ऑटोमेटिकली स्क्रॉल बार आ रही है। क्यों? क्योंकि सर जरूरत है, पहले जरूरत नहीं थी, बस मैं जबरदस्ती दिखा रहा था। तो यहाँ अभी हाइट हटा देते हैं, वापस चलते हैं हम टेक्स्ट ओवरफ्लो वाली प्रॉपर्टी पे। अगर आपको ओवरफ्लो टेक्स्ट ओवरफ्लो यूज करना है तो ये दो जो ऑप्शंस है, ओवरफ्लो आपका हमेशा हिडन पे होना चाहिए एंड व्हाइट स्पेस जो है हमेशा नो रैप पे होना चाहिए। तो ये दो कंपलसरी ऑप्शंस हैं जो टेक्स्ट ओवरफ्लो यूज करने के लिए आपको चाहिए होंगे। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो में मैंने आपको बताया था क्लिप आपके पास ऑप्शन है, क्लिप। अब आपने क्लिप किया तो ये बाय डिफॉल्ट आप देख रहे हैं कि एम जो था वो गायब हो गया। अगर आपको यहाँ एलिप्सिस यूज करना है यानी 3 डॉट दिखाने तो यहाँ लिख सकते हैं एलिप्सिस। एलिप्सिस यूज करेंगे तो आप देख रहे हैं अपने आप वो 3 डॉट आ गए एंड ब्राउजर ने खुद ही उसको टू बी कंटिन्यूड वाला हिसाब से दिखा दिया। तो ये टेक्स्ट ओवरफ्लो के ऑप्शन है आपके पास दो। तीसरा ऑप्शन जिसकी अभी ब्राउजर्स में अपडेट नहीं हुआ है, तीसरा ऑप्शन ये है कि आप यहाँ पर कुछ स्ट्रिंग लिख सकते हैं, यानी कुछ भी आपको अगर दिखाना हो कि टू बी कंटिन्यूड, तो ये ऐसे आप यहाँ पर लगा सकते। बट अभी करंट केस में ये सिनारियो है कि ब्राउजर्स का इसको सपोर्ट नहीं है, सिर्फ मोजिला के कुछ वर्जन्स में है एंड उसके अलावा कोई भी ब्राउजर्स को सपोर्ट नहीं करता इस वाले तरीके को। तो ये फ्यूचर में आपको यूज आएगा तब आप देख सकते हैं, बट अभी मैंने सिर्फ आपको इसीलिए बता दिया कि आपको पता हो। तो यहाँ आप इलिप्सिस यूज कर सकते हैं एंड आप देख रहे हैं ये पूरा कट गया। तो दैट्स इट, ये है टेक्स्ट ओवरफ्लो की प्रॉपर्टी। अब वापस चलते हैं हम टेक्स्ट की और प्रॉपर्टीज पर। इनको मैं फिर से हटा देता हूं ताकि ये और डिस्टर्ब ना करें हमें आगे वाली प्रॉपर्टीज में। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वर्टिकल अलाइन की। वर्टिकल अलाइन का मतलब है कि आपको किस तरीके से अलाइन करना है वर्टिकली। ये बहुत ट्रिकी प्रॉपर्टी है एंड बहुत ज्यादा कंफ्यूज करती है लोगों को जब वो टेक्स्ट को या फिर इमेज को किसी चीज में अलाइन करना चाह रहे होते हैं। अब ये प्रॉपर्टी एग्जैक्टली कहाँ यूज होती है वो आपको प्रैक्टिस पर ही पता चलेगा कि कब और कहाँ इसको यूज करना है। बट जहां ये ऑटोमेटिकली यूज आती है उसका नाम है टेबल। टेबल एलिमेंट्स में वर्टिकल अलाइन से बहुत फर्क पड़ता है कि आप किस तरफ सेट करना चाह रहे हैं एंड उसके अलावा इसके जो ऑप्शंस हैं वो भी काफी कंफ्यूजिंग से हैं। तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी कि कैसे और कब इसको यूज करना है। वर्टिकल अलाइन के लिए हम एक नया एलिमेंट यूज करते हैं, सॉरी, एंड इसको हम अब मैंने यहाँ एक एलिमेंट इंट्रोड्यूस कर दिया एच कंटेंट के साथ, या फिर मैं इसको सीधा स्पैन ही लिख देता हूँ। अब वर्टिकल लाइन को मैं बेस लाइन कर रहा हूँ तो आप देख रहे हैं कोई डिफरेंस नहीं आया क्योंकि ये डिफॉल्ट होता है। इसको अगर मैं टेक्स्ट स्टॉप कर दूं अब आप देख रहे हैं कि थोड़ा सा ऊपर नीचे कुछ हुआ है, यहाँ पर कुछ ब्रेक सा आ गया है। अब इसी चीज को समझने के लिए हम एक काम करते हैं,
लाइन हाइट बढ़ाते हैं, 40 पिक्सल्स कर दिया मैंने। अब आप इसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो मैंने इसको किया टेक्स्ट टॉप। अब ये आपको, अभी मैं थोड़ा सा इसमें चेंजेस करता हूं। अब आप इसको देखिए कि टेक्स्ट टॉप करने के बाद जो सारा का सारा जो रेगुलर टेक्स्ट था वो तो वही है, बट जो मेरा स्पैन वाला एलिमेंट है, टेक्स्ट सारा का सारा उसके ऊपर चला गया। आपके लिए मैं थोड़ा सा और सिंपल बनाता हूं। अब आप इसको देखिए, जो पूरा टेक्स्ट है उसकी जो हाइट है आपको दिख रही है 50 पिक्सल्स है, 50.8 पिक्सल्स। अब 50.8 पिक्सल्स के अंदर है स्पैन जिसकी हाइट है 18 पिक्सल्स। और जो मेरा लाइन हाइट था वो था मेरा 40 पिक्सल्स। इसमें कुछ और चेंजेस करते हैं। हम टेक्स्ट डेकोरेशन हटा देते हैं। एंड अब आप देखिए कि जो स्पैन का जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है वो M यानी मॉर्निंग या फिर हेलो वर्ल्ड का जो W है, उस W के एग्जैक्टली मैचिंग वाली लाइन पर है। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ये पॉइंट है एग्जैक्टली वही उसी पॉइंट पर स्पैन का सबसे नीचे वाला लोएस्ट पॉइंट है। तो ये दोनों मैच कर रहे हैं। तो इस हिसाब से ये अलाइन हुआ है अपने पेरेंट के हिसाब से कि टेक्स्ट जो है वो बॉटम की तरफ मैच हो रहा है। यही अगर मैं टेक्स्ट टॉप कर दूं तो आप देख रहे हैं कि जो सबसे लोएस्ट पॉइंट था यानी टी से मैच कर लीजिए या फिर एम का जो बेस है उस बेस लाइन के हिसाब से एस का इससे टॉप वाला पॉइंट मैच कर रहा है। तो इस तरीके से आप वर्टिकल लाइन सेट करते हैं। अगर आप इसको मिडिल कर देंगे तो ये नॉर्मल हो जाएगा एंड बेस लाइन पे भी ये नॉर्मल हो जाएगा। इसका जो एग्जैक्ट डिफरेंस है बेस लाइन और मिडिल का वो आप तब सीख सकते हैं जब आप टेबल्स की प्रैक्टिस कर रहे हो। एंड टेबल टैग्स में जो टीडी एलिमेंट होता है उसमें आप वर्टिकल लाइन, बेस लाइन और आप अलग अलग ट्राई करके देख सकते हैं। इसके अलावा जो इसमें ऑप्शंस हैं वो है सुपर। सुपर से आपको सुपर स्क्रिप्ट वाला जो टैग था सेम वही वाला काम करेगा जब हमने बात करी थी कि कुछ एक्सपोनेंशियल पावर्स की। तो अगर मैथमेटिक्स के आपके कुछ फॉर्मूले लिखने हैं तो आप सुपर स्क्रिप्ट यूज कर रहे थे, या फिर डेट के आगे जो आप 22 या 21 ऐसा लिखते हैं उसके यूज कर सकते हैं। सेम ऐसे इसमें सब भी है, तो सब से आप उसको थोड़ा नीचे की तरफ दिखा सकते हैं। तो ये वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी। इसके बाद एक और प्रॉपर्टी की बात करेंगे लास्ट, जिसका नाम है वर्ड स्पेसिंग। वर्ड स्पेसिंग का मतलब क्या होता है कि वर्ड्स के बीच में जो स्पेस है वो कैसे आए। इससे पहले कि हम वर्ड स्पेसिंग पे जाएं, हम वर्टिकल अलाइन का एक और ऑप्शन है जिसमें आप एक्चुअल में बता सकते हैं कि कितने पिक्सल्स ऊपर या नीचे रखना है। तो आप 2 पिक्सल अगर यहाँ लिखेंगे तो आप देख रहे हैं कि वो 2 पिक्सल ऊपर हो गया। ये अगर आप 12 पिक्सल्स रख देंगे तो आप वो बहुत ज्यादा ऊपर हो गया। एंड इसको आप नेगेटिव रखेंगे तो आप देख रहे हैं नेगेटिव नीचे की तरफ चला गया। तो वर्टिकल लाइन में आप ऐसे भी डिस्टेंस बता सकते हैं। अब चलते हैं वर्ड स्पेसिंग पर। वर्ड स्पेसिंग का मतलब जैसे आपने पढ़ा कि लेटर स्पेसिंग होती है, सेम वैसी वर्ड की स्पेसिंग है। अब आपको वर्ड्स के बीच में स्पेस देना है तो आप सिंपली यहाँ पर वर्ड के स्पेस के बारे में लिख सकते हैं। अब आप देख रहे हैं कि इन पे गैप आ गया है। तो ये एक तरीका है वर्ड स्पेस और लेटर स्पेस के साथ खेलने का। तो ये सारी वो प्रॉपर्टीज हैं जो आप टेक्स्ट को मॉडिफाई करने के लिए यूज कर सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू।